अयोध्या के गांधी सभागार स्थित नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम में शामिल 41 गांवों में कर निर्धारण व राजस्व वसूली की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। बैठक में कार्य प्रणाली का गठन किया गया है। बैठक के दौरान 41 गांवों के प्रस्ताव को लेकर सदन पार्षद अशोका द्विवेदी ने उठाया है, जिसका पूरे सदन ने समर्थन किया है। प्रस्ताव पास हुआ है, जब तक नगर निगम के मानक के अनुसार विकास नहीं होगा तब तक राजस्व वसूली नहीं जाएगी। नगर आयुक्त ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इस दौरान नगर निगम की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति के उत्थान के प्रति संकल्पित है। हमारी प्राथमिकताओं में गरीबों का विकास है। एक बेहतर प्लान के साथ पूरे नगर निगम का विकास किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने इसके लिए योजनाओं की श्रृंखलाएं प्रदान की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं को सभी अपेक्षित सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हम संकल्पित हैं। अगर नगर निगम के सभी पार्षदों ने इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। विकास के बाद दोबारा परिसीमन किया जाएगा, जिसके बाद कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने इसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि बैठक के अन्य प्रस्ताव में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव हामिद जफर मीसा ने कहा कि जिस तरह से 41 गांव पर नगर निगम द्वारा कर लगाया गया था, उसका समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन महापौर को सौंपकर विरोध जताया था और कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अयोध्या को टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा और इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। एक मांग थी कि जो 41 गांव नए जुड़े हैं उनको हटा दिया जाए, उस पर से टैक्स हटा दिया जाए। तो मैंने अवगत कराया है माननीय सदन को कि जो बोर्ड का निर्णय होगा उसी के अनुसार टैक्स का इम्पोजिशन किया जाएगा। अगर कोई पूर्व में त्रुटि हुई है नगर निगम कर्मियों द्वारा तो उसको हम लोग विड्रॉ करते हैं और जब तक वहाँ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ नहीं हो जाती तो जो जिस समय वर्तमान में जो शासनादेश है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा 41 गाँवों के। उसी का उत्तर मैंने दिया। मैं पुनः दे देता हूं कि जो नए 41 गांव जोड़े गए हैं उनमें जब तक विकास के कार्य नहीं करा लिए जाते मानकों के अनुरूप तब तक उसमें टैक्सेशन का प्रावधान शासन द्वारा ही नहीं किया गया है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसको विड्रॉ किया गया है। सर, जैसे चौड़ीकरण होना है रोड का, यहाँ से लेकर अपने से लेकर के और नया घाट तक का, जी, तो किसके मदद से किस तरह होगा और कब से? नहीं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस कार्य को कराया जा रहा है। जो सादतगंज से लेकर नया घाट तक है या अन्य जो मार्ग हैं जो चौड़ीकरण और निर्माण का कार्य है इसको जिलाधिकारी महोदय के ही निर्देशन में कराया जाना है और जो तय प्रक्रिया है उसका निर्धारण शासन द्वारा किया जा चुका है और शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। 15% टैक्स का नहीं, टेंडर बिलो जाने का मामला था। उसमें ये था कि जो टेंडर पहले 15% बिलो पर एक्सेप्ट किए जाते थे, मैंने उसको खोल दिया था कि जो भी टेंडर पड़ेंगे वो अगर जितना बिलो कोई टेंडर डाल रहा है उतने बिलो पर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बस उसमें सिक्योरिटी बढ़ा देंगे पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुरूप। किंतु संभवतः सदन उससे सहमत नहीं था और उन्होंने कहा कि जो पूर्व में सदन द्वारा पारित निर्णय था कि 15% से बिलो टेंडर स्वीकृत ना किए जाए उसी को दोबारा लागू किया जाए। तो मैंने यही सहमति दी है कि जो 15% बिलो से ज़्यादा बिलो टेंडर्स होंगे उनको स्वीकृत न करने के अनुसार जो ही कार्रवाई अगर आगे भी की जाएगी। पूर्व में भी हमारे पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे जी ने इसको प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया था। उसके बाद हमारी महानगर कमेटी अयोध्या ने हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी को ज्ञापन सौंपा था और उसमें उनसे ये मांग किया था कि जो 41 गांव पर आप जो टैक्स थोपने का काम कर रहे हैं, अभी ना वहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ है, ना अभी वहाँ पर कोई सुविधा आपने दिया है, यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रधान हैं वो प्रधान भी नहीं रह गए। तमाम लोगों को भटकना पड़ रहा है, तमाम लोग जा रहे हैं, किसी को जीवित प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मृतक प्रमाण पत्र चाहिए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको ब्लॉक से बनवाना है कि उनको नगर निगम से बनवाना है। और एक तो आपने नगर निगम के परिसीमन में 41 गाँव को ले लिया लेकिन सुविधा नहीं दिया। हम उन्हीं सब मांगों को लेकर महापौर जी से मिले थे और उनसे ये मांग किया था कि जब तक कि 41 गाँव में ये सुविधा नहीं पहुंचाई जाती तब तक 31/5/2021 को जो इन्होंने अधिसूचना हिंदुस्तान पेपर में जारी किया था उसको निरस्त करने की मांग किया था, जिसको हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों ने आज सदन में बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया और उसका ये नतीजा रहा कि उसको निरस्त करना पड़ा। और सबसे हैरत की बात है कि वहाँ पर सबसे हास्यास्पद जो एक घटना हुई कि जिसमें नगर आयुक्त महोदय जो हमारे हैं
उन्होंने ये कहा कि साहब मुझको तो ये मालूम ही नहीं था, मुझको तो ये मालूम ही नहीं था कि यह अधिसूचना जारी हो गई, और शायद उन्होंने ये भी कहा कि उसका स्पष्टीकरण मैं मांगूंगा। तो यानी कि इस तरीके का नाटक नगर निगम में चल रहा है कि नगर आयुक्त के से दस्तखत कराकर कर्मचारी लेकर चला जा रहा है और अधिसूचना भी पेपर में जारी हो जा रही है, और उनको ये पता ही नहीं कि उनको अधिसूचना जारी हो गई। नगर विधायक से पूछा जा रहा है तो उनको पता ही नहीं कि साहब ऐसा कोई आदेश भी आया है। तो इस तरीके की लचर व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है आपके अयोध्या में, जिससे बहुत ही जनता परेशान है, जिसका ये नतीजा है। आज मैं सबसे पहले तो अपने सभी पार्षदों को और अपने पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि उनके इस प्रयास से हमको ये सफलता मिली है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान भी किया है कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी अयोध्या को टैक्स मुक्त किया जाएगा। ये हमारी घोषणा है। मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे पार्षद फरीद कुरैशी जी, हमारे पार्षद जगन नारायण यादव जी, जिनको कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया है, पूरी महानगर कमेटी समाजवादी की पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही जनहित के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और जनता के हित में काम करेंगे। टैक्स, पहली बात तो जो गांव को आपने अभी आपका परिसीमन बना नहीं है कि कौन सा वार्ड होगा, कौन सा होगा, आपने वहां पर टैक्स थोप दिया। यहाँ भी मनमाने तरीके से टैक्स थोपा जा रहा है। किसी वार्ड में कुछ स्क्वायर फीट है, किसी वार्ड में कुछ स्क्वायर फीट है। इससे जनता परेशान हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि या तो आप वैसी सुविधाएं दें, ना किसी के पास सीवर लाइन है, ना कोई कुछ है, लेकिन साहब आप टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, और इसलिए जनता परेशान है। और 2022 में जब ये सरकार पलटेगी तो हमारे श्री अखिलेश यादव जी बैठने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस अयोध्या को कर मुक्त करेंगे। अभी भी आंदोलन किया है, हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। आज पेट्रोल के दाम आप जान ही रहे हैं, 100 के पार हो चुका है। इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि साहब ये इंटरनेशनल जो है वो की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्यों नहीं अपना वैट जो है टैक्स माफ़ कर देते यहाँ से? अगर आप उसको माफ़ कर दीजिए तो अभी पेट्रोल के दाम कम हो जाए। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जिसको जनता समझ चुकी है, और 2022 में आने वाले में इनको जनता सबक सिखाएगी, ये हम लोगों को पूरी उम्मीद है। हामिद जाफर मीसम, मैं महानगर महासचिव अयोध्या।